प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाली एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। दशाश्वमेध घाट क्षेत्र में सोमवार की रात 18 वर्षीय युवक को सिर्फ मुस्लिम पहचान के चलते अगवा कर बेरहमी से पीटा गया। पीड़ित युवक का नाम रेहान पुत्र मोहम्मद सलीम है, जो पड़ाव स्थित चोरहट पुरानी बस्ती का निवासी है। गंगा आरती के बाद हुआ था हमला। जी हां, जानकारी के अनुसार सोमवार शाम रेहान गंगा आरती देखने के लिए दशाश्वमेध घाट पहुंचा था। आरती समाप्त होने के बाद वह घाट की सीढ़ियों पर बैठकर कुछ देर तक गंगा का नजारा देख रहा था। तभी लगभग 8 से 10 अज्ञात युवक वहां पहुंचे और रेहान से उसका नाम पूछने लगे। जैसे ही रेहान ने अपना नाम मोहम्मद रेहान बताया, युवक उग्र हो गए और पूछने लगे, यहाँ क्या कर रहे हो मुस्लिम होकर। विवाद बढ़ते ही युवकों ने अचानक रेहान पर हमला बोल दिया। भीड़ के बीच से रेहान को घसीटते हुए घाट की सीढ़ियों से ऊपर ले जाया गया। उसे जबरन गंगा सेवा निधि के कार्यालय में बंद कर दिया गया। लोहे की रॉड और डंडों से 2 घंटे तक पिटाई की। कार्यालय के अंदर रेहान को अकेले पाकर आरोपियों ने लाठी, डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। लगातार मारपीट से रेहान बार बार बेहोश होता रहा, लेकिन हमलावर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। करीब 2 घंटे तक उसे बंद कमरे में यातना दी गई। बेहोशी की हालत में घाट पर फेंक कर फरार हो गए। मारपीट के बाद जब रेहान की हालत बेहद गंभीर हो गई तो आरोपी उसे घसीटते हुए वापस घाट पर लाए और सीढ़ियों के पास फेंक दिया। इसके बाद सभी हमलावर मौके से फरार हो गए। कुछ देर बाद जब रेहान को हल्का होश आया तो वह लड़खड़ाते हुए किसी तरह अपने घर पहुंचा। घर वालों ने उसे बुरी हालत में देखकर तत्काल पुलिस को सूचना दी और उसे दशाश्वमेध थाने लेकर पहुंचे। चोट के गंभीर निशान, अस्पताल में भर्ती हुआ रेहान। पुलिस ने प्राथमिक पूछताछ के बाद रेहान को कबीर चौरा मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार रेहान के शरीर पर कई जगह गहरे घाव और फ्रैक्चर के लक्षण हैं। खासतौर पर पीठ, सिर और बाजू पर गंभीर चोटें आई हैं। दशाश्वमेध थाना प्रभारी योगेंद्र प्रसाद ने मीडिया को बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपियों की पहचान हो सके। प्राथमिक जांच में यह भी सामने आया है कि गंगा सेवा निधि के कार्यालय में नियमित रूप से आरती और पूजा से संबंधित गतिविधियां होती हैं, लेकिन वहां रात में बंधक बनाकर युवक की पिटाई होना कई सवाल खड़े कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस तरह की घटनाओं को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। पीड़ित के परिजनों ने प्रशासन से सवाल किया है कि जब दशाश्वमेध घाट जैसा हाई सिक्योरिटी जोन, जहां हर समय पुलिस और सुरक्षा बलों की मौजूदगी रहती है, वहां खुलेआम किसी युवक को घसीटकर मारना और बंधक बनाना कैसे संभव हुआ। परिजनों ने पूरे घटनाक्रम को धार्मिक नफरत फैलाने की साजिश करार दिया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सामाजिक संगठनों की तीखी प्रतिक्रिया आई है। घटना के सामने आने के बाद मानवाधिकार संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। विभिन्न संगठनों ने इसे धार्मिक असहिष्णुता का खतरनाक उदाहरण बताया है। वाराणसी प्रशासन से तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार करने तथा शहर में धार्मिक सौहार्द बनाए रखने की मांग की है। घटना के बाद वाराणसी में तनाव फैलने की आशंका है। पुलिस ने एहतियात के तौर पर घाट क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है और स्थानीय लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। चालू कर दे रहे हो। अच्छा, बैठा के वो लोग मार रहे हैं। 1.5 घंटा मारी है। मारने के बाद इसको 1.5 घंटे तक बैठा के मारा है। 1.5 घंटे तक 7 बजे से 9 बजे तक मारा है। 7 से 9 बजे, 9:15 बजे घर पे आया है। हाँ, जब घर पे आया तब इसकी हाथ लेके मैं बाहर उसको घर में छाए लेके आया। ये इसके वालिद हैं।